श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हरे कृष्ण। राधे राधे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज है श्रावण मास का 29वां दिन। पर आज हम श्रावण मास महत्तम के 28वें और 29वें 2 अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह कथा शुरू करने से पहले आप सबसे बस एक विनती करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर से करें और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा बैक जो नॉइज़ हो रही है उसको प्लीज़ अवॉइड करो। और अब हम शुरू करते हैं आज की कथा। उससे पहले हम लेते हैं भगवान शिव जी और माता पार्वती जी से आशीर्वाद कि उनकी कृपा आप सब पर, हम पर यूँ ही बनी रहे। और अब हम करते हैं भगवान श्री गणेश का ध्यान और करते हैं आज की कथा आरंभ। भगवान सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब तुम्हें अगस्त्य अर्घ्य की विधि बतलाऊंगा। हे तात, जिसके करने से मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है, अगस्त्योदय से पूर्व ही समय निश्चित कर लेना चाहिए। 7 रात उदय हो जाने में अवशिष्ट हो तभी 7 रात पूर्व से प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए। उस अर्घ्य विधान को मैं तुम्हें बतलाता हूँ। प्रातःकाल तिल द्वारा स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण तथा माला धारण करनी चाहिए। सोने का बना हुआ कलश स्थापन करना चाहिए। पंचरत्न युक्त घी पात्र अनेक तरह के फल, माला, कपड़ों से विभूषित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पर कुंभोद व महर्षि अगस्त्य की मूर्ति रखनी चाहिए। सोने की अंगुष्ठ मात्र की वह मूर्ति चतुर्भुज होनी चाहिए। मूर्ति मोटी, लंबी, हाथों युक्त, दक्षिण मुख, जटामंडलधारी और सुशोभन, शांत हाथ में कुमंडलू, बहुत शिष्यों से घिरी, दर्भ अक्षतधारी तथा लोपा मुद्रा सहित होनी चाहिए। उसमें आवाहन करके गंध पुष्प आदि 16 उपचारों से पूजन करना चाहिए। बहुत विस्तार द्वारा नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। भक्ति पूर्वक मन से दध्योदन, बलि तथा अर्घ्य देना चाहिए। उसका विधान सुनो। सोने, चांदी, तांबा या वेणु में नारंगी, खजूर, नारिकेल, फल, कुष्मांड, करवल्ली, करेला, केला, अनार, भांटा, बिजौरा, नींबू, अखरोट, पिस्ता, नीलकमल, कमल, कुश, दूर्वा तथा अन्य सुसाध्य फल एवं अनेक तरह के पुष्प, 7 धान्य, 7 अंकुर, 5 पल्लव, 5 कपड़े, इन पदार्थों को रखकर अच्छी प्रकार से पात्र की पूजा करनी चाहिए। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर पात्र को सिर में लगा मस्तक को झुकाकर कुंभोद व मुनि का ध्यान करके श्रद्धा और भक्ति सहित अर्घ्य देना चाहिए। देकर कहना चाहिए, काश पुष्प तुल्य वाले वहनी मारुत संभव, हे मित्रा वरुण कुंभ योने, आपको नमस्कार है। हे विंध्या वृद्धि क्षवकर, हे मेघतोय विशापह, हे रत्न वल्लभ, हे देवर्षे, हे लंकावास, आपको नमस्कार है। जिसने आतापी और महाबली वातापी का भक्षण किया, जो श्रीमान लोप मुद्रा के पति हैं, उन्हें नमस्कार है। जिसके उदय से पाप विलीन होते हैं, त्रिविध व्याधि, त्रिविध पाप नष्ट होते हैं, उनको नित्य नमस्कार है। जिसने प्रथम जल, जंतु, समुद्र का पान किया, ऐसे पुत्र, शिष्य, स्त्री सहित मुनि को नमस्कार है। वैदिक लोग अगस्त्य मंत्र से स्त्री तथा शूद्र को पौराणिक मंत्र द्वारा अगस्त्य को अर्घ्य देकर प्रणाम करना चाहिए। हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे वरानने, हे लोपामुद्रे, आपको नमस्कार है। मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। मंत्र से वेता को घी द्वारा अर्घ्य मंत्र से 1008 या 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। इस प्रकार होम करके विसर्जन करना चाहिए। हे अचिंत चरित अगस्त्य, मैंने आपका यथाविधि पूजन किया है। इस प्रकार यह परलोक कार्य की सिद्धि करके आप यहाँ से जाएं। इस प्रकार अगस्त्य का विसर्जन करके इस मूर्ति को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। वेद वेदांग के ज्ञाता, दरिद्र तथा कुटुंबी ब्राह्मण का अभिनंदन करना चाहिए। चित्त में यह भावना होनी चाहिए कि अगस्त्य मुनि को
इनको द्विज रूप से स्वीकार करें। इसे अगस्त्य ऋषि ग्रहण करते तथा देते हैं। दोनों के तारक अगस्त्य हैं, अतः अगस्त्य को नमस्कार है। दोनों मंत्रों से ब्राह्मण को दान करना चाहिए। द्विज लोग वैदिक और शूद्र पौराणिक मंत्र पढ़ें। सोने की सींगों वाली, दूध वाली, वस्त्र युक्त, चांदी के खुरों वाली, तांबे की पीठ वाली, सुशोभना सफ़ेद वर्ण की धेनु का दान करना चाहिए। दोहनार्थ कांस्य पात्र, घंटा, वस्त्र युक्त दान दे। हे सनत कुमार, अगस्त्योदय के पहले 7वें दिन दक्षिणा सहित धेनु का दान करना चाहिए। इस प्रकार निष्काम होकर 7 रात अर्घ्य दान करने से जन जन का भय मिट जाता है। सकाम रूप हो, आरोग्य समन्वित चक्रवर्ती होता है। ब्राह्मण 4 वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र तक भूमि प्राप्त कर लेता है। वैश्य को धन तथा गोधन की प्राप्ति होती है। शूद्र धन, आरोग्य और सत्य प्राप्त करता है। स्त्री को पुत्र, सौभाग्य और ऋषि युक्त घर की प्राप्ति होती है। हे तात, विधवा को बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। कन्या को अच्छे वर और अच्छे घर की प्राप्ति होती है। दुखियों के दुख दूर हो जाते हैं। जिन देशों में लोग अगस्त्यार्चन करते हैं उन देशों में मेघ कामवर्षी हो जाते हैं। टिड्डी दलों की समाप्ति और रोगों का नाश हो जाता है। जो अगस्त्यार्घ्य का पाठ करते हैं या इसे सुनते हैं वह सर्व पापों से रहित हो इस संसार में बहुत काल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और उसके पश्चात हंस युक्त विमान द्वारा स्वर्ग को जाते हैं। जो निष्काम होकर यावत जीवन करते हैं वह मुक्ति पथ के भागीदार बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तो समाप्त होता है हमारे श्रावण मास का 28वां अध्याय और हम अब शुरू करते हैं श्रावण मास का 29वां अध्याय। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण मास के व्रतों के कृत्यों के संबंध में बतलाऊंगा कि किस भय क्या करना चाहिए। हे तात, जो कुछ मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ कि श्रावण मास की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय क्या प्रधान है, पूजन तथा जागरण आदि कैसे करना चाहिए। नक्त व्रत का उषा काल उस व्रत कर्म में कहाँ है, रात में भोजन तथा भोजनाभाव दिन में कहाँ है, प्रातः काल उस व्रत काल में उद्यापन कहाँ है। पंचांग द्वारा शुद्ध समय में अधिवासन करना चाहिए। दूसरे दिन विधि से होम करना चाहिए। धारणा तथा पारणा में हास वृद्धि नहीं होती। श्रावण शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करना चाहिए। अन्य दिन भोजन, दूसरे दिन हविष्यान्न पारण में स्वीकार करना चाहिए। पारणा के समय एक दिन एकादशी हो तो 3 उपवास करना चाहिए। रविवार व्रतार्चन काल प्रातः काल ही है। सोमवार में सायंकाल का समय प्रधान कहा गया है। मंगल, बुध तथा गुरु की पूजा में मुख्य समय प्रातःकाल ही कहा गया है। शुक्र पूजा में पूजा का प्रातःकाल तथा और जागरण रात को करना चाहिए। नरसिंह भगवान तथा शनि की पूजा सायंकाल करनी चाहिए। शनि के व्रत तथा दान के वास्ते मध्याह्न मुख्य है। हनुमान जी की पूजा मध्याह्न तथा अश्वत्थ पूजा प्रातःकाल में की जाती है। हे विप्र, रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमुहूर्तोहार स्वीकृत है, नहीं तो पहले की तिथि ग्राह्य है। उदुम्बरी द्वितीया संध्या व्यापिनी तृतीया युक्त पूर्व वेदित लेनी चाहिए। स्वर्ण गौरी में चतुर्थी युक्त हो, दोनों दिन साय व्यापिनी हो तो तृतीया है। गणेश पूजा में तृतीया वृद्ध चतुर्थी है। नाग पंचमी में षष्ठी युक्त पंचमी है। सुपोधन व्रत में साय व्यापिनी सप्तमी युक्त षष्ठी है। शीतला व्रत में मध्याह्न व्यापिनी सप्तमी है। देवी के पवित्रारोपण में रात्रि युता अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्यापिनी नवमी उत्तम है। आशा में रात्रि व्यापिनी दशमी है। हे तात, दशमी विदा एकादशी अग्रह है। उसके वेद को बतलाता हूँ। अरुणोदय समय दशमी वेद वैष्णवों के यहाँ होता है। सूर्योदय समय में स्मार्तों के यहाँ दशमी वेद होता है। इस रीति द्वारा द्वादशी पवित्रारोपण में कही गई है। अनंग व्रत में रात्रि व्यापिनी त्रयोदशी है। द्वितीय प्रहर व्यापिनी हो जाने से प्रशस्तर
होती है। शिव पवित्रारोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापिनी है, अर्धरात्रि व्यापिनी अधिक उत्तम है। उपाकर्म तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र ग्राह्य है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त है तो व्रत दूसरे दिन करना चाहिए, नहीं तो ऋग्वेद तैत्तिरीय शाखा वालों को पहले दिन करना चाहिए। तैत्तिरीय शाखा वाले यजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी उपाकर्म और उत्सर्ग दोनों पूर्व ही करने चाहिए। पूरे दिन पूर्णिमा तथा श्रवण नक्षत्र 1 मुहूर्त तक संबंध हो और अन्य 2 दिन मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करना चाहिए। अपराह्न काल में सामवेदियों को हस्त नक्षत्र अपराह्न काल व्यापिनी हो तो पहले दिन करना चाहिए। उपाकर्मोत्तर सभादीप करना चाहिए। श्रावणी कर्म तथा सर्पबलि को सूर्यास्त समय व्यापिनी पूर्णिमा उत्तम है। ग्रीवोत्सव में पूर्णिमा मध्य व्यापिनी लेनी चाहिए। रक्षाबंधन कार्य में अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा ग्राह्य है। चंद्रोदय व्यापिनी संकट चतुर्थी स्वीकृत है। चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी दिन में हो अथवा ना हो तो पहले दिन करनी चाहिए, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से वह महत् पुण्य फलप्रद होती है। हे तात, व्रती को पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा में पंचमी विधि ली गई है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की पूजा में अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि है। निर्णय के बारे में सर्वत्र 6 तिथियां मानी गई हैं। एक तो दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा समव्याप्ति, अन्य दिन अव्याप्ति। इन 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है। अब उसे सुनो। पूर्ण व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति श्रेष्ठ होती है। एक दिन तो जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अपूर्ण कही गई है। एक दिन अव्याप्ति, अन्य दिन अव्याप्ति। अंश व्याप्ति हो तो श्रेष्ठ अंश व्याप्ति होती है। अंश व्याप्ति जब हो तो वह सम हो तो वहाँ संशय हो जाता है, तो भेद वाक्य निर्णय करना चाहिए। युग्म वाक्यों से कहीं कहीं वार नक्षत्र योग बल से, कहीं प्रधान 2 योग से, कहीं पुराण योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो, यानी इन पक्षों में परा हो तो प्रातःकाल पुराण करना चाहिए, पारण करना चाहिए। पिठोर व्रत में मध्याह्न व्यापिनी अमाशुभ है। वृष मार्चन में सायकाल व्यापिनी अमावस्या शुभ मानी गई है। दूर्वों के संचय में संभव समय है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी वाले पुण्य समय माना गया है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी वाले तथा 16 घड़ी बाद में पुण्य समय हो जाता है। कुछ मुनि सिंह संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय कहते हैं। अगस्त्यार्ध्य समय व्रत विधि सहित ही कहा है। हे तात, मैंने तुम्हें यह कर्मों का काल निर्णय कहा है। इस अध्याय को जो सुनता है तथा जो इसे सुनाता है उसको श्रावण मास के सभी व्रतों के फल की प्राप्ति हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है हमारा 28वां और 29वां अध्याय। तो बस अब एक अध्याय और बचता है जो आपको सुनने को मिलेगा कल। तो फ्रेंड्स, बस अब ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इससे पहले आप सबसे आशा करती हूँ और विनती करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और फ्रेंड्स एंड जो उसके साथ बेल आइकन है उसको प्रेस से ज़रूर करिए। थोड़ा सा हॉटपॉट चल रहा है, जन्माष्टमी की वीडियोस नहीं आ रही हैं, बट बहुत जल्द आपको ये जो कमिंग वीक है इसमें जन्माष्टमी की वीडियोस मिलेंगी। मैं क्या ख़रीदा है, मैंने क्या बनाया है, मैं क्या बना रही हूँ, मैं कैसे कर रही हूँ, ये सबसे रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे फ्रेंड्स, हर हर महादेव। वीडियो खत्म हो चुका है। मेरी वीडियो को तो लाइक और शेयर करते नहीं हो। अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।